नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में चाइना ने हांगकांग के ऊपर अपना शिकंजा कसने के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ का ऐलान किया था, राइट। यहां पर जब ये ऐलान हुआ उसके जस्ट कुछ ही दिनों के बाद, इनफैक्ट मैं कहूंगा कुछ ही घंटों के बाद, यहां दुनिया भर से चाइना की आलोचना होनी शुरू हो चुकी थी, स्टार्टिंग विद यूएसए जो कि इसमें फोरफ्रंट पे था, और उसके बाद अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूके, कई सारे देश चाइना के खिलाफ बोलने लगे थे। और ऑब्वियसली यहां पर जो सेंटिमेंट्स थे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके के, ये कोरोना वायरस की वजह से ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, और यहां पर ये जो काम ये कर रहे हैं हांगकांग में, नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो ला रहे हैं, वहां की डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा था, इसीलिए इन्होंने यहां पर आवाज़ उठाई। लेकिन इस वीडियो में हम यहां पर ये बात करेंगे कि क्यों भारत और एशियान जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के 10 कंट्री से जुड़कर के एक संघ बनाया गया है, एशियन और इंडिया, ये बेसिकली यहां पर बीजिंग के ऊपर कोई दबाव क्यों नहीं बना रहे, क्यों ये आवाज नहीं उठा रहे रिगार्डिंग दी हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ, इस बारे में हम यहां पे जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दीज आर माई आईडीज ओवर हियर। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च किया है और ऐप के ऊपर यूपीएससी सीएससी का स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है, जिससे थ्रू आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसके ऊपर ईएमआई ऑप्शन भी उपलब्ध करवाई गई हैं जो कि 10 जून तक वैलिड हैं। आप वहां पे जाके इसको बाय कर सकते हैं। ऑल राइट, हम सभी जानते हैं चाइना हैज पास्ड अ न्यू सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग विच स्टेट्स दैट चाइना विल अपोज फॉरेन इंटरफेरेंस, ठीक है। और साथ ही में ये उन फॉरेन फोर्सेस को पनिश करेगा जो कि हांगकांग का इस्तेमाल करेंगे टू कैरी आउट सेपरेटिस्ट, सबवर्सिव, इन्फिल्ट्रेटिव और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। तो बेसिकली यहां पर इस आड़ में ये दिखाने के लिए कि हम हांगकांग की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, ये कानून चाइना ने यहां पर पास किया है। लेकिन हम सभी जानते हैं इनसाइड स्टोरी यहां पर क्या है। चाइना जो ये कर रहा है, ये बेसिकली हांगकांग में जो लोकतंत्र है, या फिर जो हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थक हैं, उनको चुप करवाने के लिए या फिर उनको ख़त्म करने के लिए ये मूव यहाँ पे लिया गया है। और हांगकांग फिलहाल चाइना का एक ऑटोनॉमस रीजन है। चाइना उस स्टेटस को भी यहाँ पर बदलना चाहता है। ये जो सिक्योरिटी बिल है, इसके बाद कई सारी टेंशन्स, कई सारे जवाब, कई सारे स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिले। द मूव हैज़ बीन कॉन्डेम्ड एंड प्रॉम्प्टेड एंग्जाइटी इनसाइड एंड आउटसाइड हांगकांग। प्रो डेमोक्रेसी लेजिस्लेटर क्लॉडिया मो, इनका ये मानना था कि हांगकांग एज वी न्यू इज फाइनली डेड, ठीक है, कि अभी जो हांगकांग स्टैंड करता है वो फिलहाल के लिए मर चुका है अगर ये लॉ यहाँ पर पास हो जाता है। सिमिलरली द मूव created many tensions outside Hong Kong as well, starting with USA. यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप has announced that he will start to end preferential treatment for Hong Kong in trade and in travel, ठीक है। उसके बाद USA is pushing its allies to voice their disapproval against China's move to impose a national security law on the Hong Kong, ठीक है। केवल USA ही नहीं, इसके बाद यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन्होंने भी यहाँ पे चिंता जताई है फॉर हांगकांग। प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट वर्ल्ड वाइड सेड इट इज द एंड ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम्स ऑफ चाइना। जो वन कंट्री टू सिस्टम ऑफ चाइना जो कि हांगकांग के साथ चलता था, 1997 से चलता आ रहा था, यहाँ पे बेसिकली हांगकांग को आश्वासन दिया गया था कि ये सिस्टम अगले 50 साल तक चलाया जाएगा। लेकिन अभी 22-23 साल के बाद ही आप देख सकते हैं ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिकॉज बाकी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से लड़ रही है एक साइड पर, वहीं चाइना इस अवसर का फ़ायदा उठा रही है, इस मौके का फ़ायदा उठा रही है और अपना शिकंजा हांगकांग के ऊपर कस रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं न्यूज़ कटिंग, कनाडा एंड अलाइज कंडेम चाइनाज अप्रूवल ऑफ हांगकांग सिक्योरिटी लॉ, ऑस्ट्रेलिया कंसर्न्ड अबाउट हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉज। कई सारी न्यूज़ कटिंग्स यहाँ पे आपके सामने हमने दिखाई हैं। यहाँ पर चाइना ने बदले में रिएक्शन में क्या कहा। चाइना को मालूम था कि ऐसा कुछ डेफिनेटली होगा और वो अवेयर था कि यूएसए डेफिनेटली कंडेम करेगा। तो यहाँ पे चाइना ने कहा इट इज़ प्योरली चाइनाज इंटरनल अफेयर एंड नो फॉरेन कंट्री में इंटरफेयर इन दिस मैटर। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये चाइना का अंदरूनी मामला है और कोई भी यहाँ पर विदेशी राष्ट्र जो है वो दखल अंदाजी ना करे तो बेहतर है। यहाँ पर चाइना के सपोर्ट के लिए एक और राष्ट्र खड़ा हुआ जो कि है नॉर्थ कोरिया। तो काफ़ी ये भी आयरॉनिकल है, नॉर्थ कोरिया एक्सटेंड्स सपोर्ट टू चाइनाज हांगकांग सिक्योरिटी लॉ। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि जो चाइना ने किया है ये एक लेजिटिमेट स्टेप है टू सेफगार्ड द स्टेट सिक्योरिटी। उन्होंने कहा हम हांगकांग की सुरक्षा और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए हानिकारक बाहरी हस्तक्षेप का स्पष्ट रूप से विरोध और अस्वीकार करते हैं। यानी कि हम चाइना के साथ खड़े हैं और जो चाइना ने यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है, कि कुछ लोग
सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अगेंस्ट हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग टू नोट ओवर हेयर इज कि एशियन और इंडिया दोनों ही यहाँ पर चुप क्यों रहे। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि एशियन और इंडिया जो है वो आगे अभी तक तो चुप है और आगे जाके भी नहीं बोलेंगे। इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड हैज ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर डेमोक्रेसी। उसके बावजूद इंडिया यहाँ पर चुप क्यों है? डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया एंड मोस्ट एशियन कंट्रीज हैव कंसर्न्स अबाउट द सिटीज ऑटोनॉमी, दे आर अनलाइकली टू टेक सिमिलर पोजीशंस एज यूएसए टुक। ये दोनों काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि इवन दो दोनों जो हैं वो काफी चिंतित हैं हांगकांग की ऑटोनॉमी को लेकर और वो काफी सपोर्ट करते हैं लोकतंत्र को, तो अभी ये दोनों यहां पर चुप क्यों हैं? सबसे पहले एशियन की बात करूंगा बहुत ही ब्रीफली। एशियन हमारे लिए उतना रेलेवेंट यहां पर नहीं है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। एक प्रोफेसर हैं डिलन लो, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पब्लिक पॉलिसी के एनटीयू में। एनटीयू है नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर में लोकेटेड है। इन्होंने कहा है एशियन के सभी देशों की चीन पर आर्थिक निर्भरता है और एशियन देशों में कोई भी हांगकांग मुद्दे पर चीन को परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है तो हमें डर है कि शायद अगर हम कुछ बोल देंगे तो हो सकता है चाइना कोई काउंटर एक्टिव स्टेप्स यहाँ पे ले जो कि एशियन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए एशियन यहाँ पे डर के मारे बेसिकली कह सकते हैं वो कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने ये भी कहा कि ये ज़रूर पॉसिबल है कि जेनरिक स्टेटमेंट्स दिए जाएं एशियन के द्वारा ऑफ कंसर्न अबाउट द स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ हांगकांग सोसाइटी, लेकिन इसके अलावा बेसिकली एशियन कंट्रीज ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगी। ठीक है। और दूसरी बात, चाइना एक्शन हैज नो इंपैक्ट ऑन एशियन स्टेट्स। ड्रू थॉम्पसन ये एक पेंटागन के ऑफिशियल हैं यूएसए में, इन्होंने कहा है क्योंकि ये जो कदम है जो कि चाइना हांगकांग के साथ कर रही है ये डायरेक्टली इंटरफेयर या इम्पैक्ट नहीं करता एशियन की मेंबर स्टेट्स को, इसीलिए भी एशियन की मेंबर स्टेट्स यहाँ पर चुप हैं। तो जिस तरीके की आपको बेसिकली प्रतिक्रिया या फिर रिस्पांस आपको साउथ कोरिया से देखने को मिला, ठीक है, पॉपुलर आउटक्राई यहां पर आपको एशियन की नेशंस में नहीं देखने को मिलेगा। ये तो बात रही एशियन की। अब हम फाइनली बात करते हैं इंडिया की। इंडिया रीजंस फॉर नॉट टेकिंग हार्श पोजीशंस एज अदर कंट्रीज हैव टेकन। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट सिंदरपाल सिंह ये भी वहीं पे काम करते हैं एनटीयू में, और इन्होंने कहा है India, like the Asian countries, did not face a public pressure over the Hong Kong situation compared to countries like Australia, have some push from the populace and politicians who think it's something to speak up about। यहाँ पर इसको थोड़ा क्लैरिफाई, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए मैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि इंडिया क्यों इंटरफेयर नहीं करता, बिकॉज हमारी जो पॉलिसी है वो नॉन इंटरफेरेंस की है, दखल अंदाजी ना करने की है। ठीक है, भारत कभी भी दूसरे देशों की घरेलू राजनीति में दखल नहीं देता। ये हमारी पंचशील की जो पॉलिसी है उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसका एक इंपॉर्टेंट भाग है। और हमारी पंचशील की पॉलिसी भारत और चाइना के बीच में है, इसीलिए चाइना जो भी करना चाहता है हम चाइना के खिलाफ यहां पर नहीं बोलेंगे। पहला कारण है नॉन इंटरफेरेंस का। दूसरा कारण है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का। यह काफी बड़ा कारण माना जाता है। यहां पर इन्होंने कहा भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब भारत ने पिछले साल जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया था आर्टिकल 370 के तहत। लेकिन यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, पिछले कुछ वर्षों में एक समझ है कि चीन सार्वजनिक रूप से कश्मीर की स्थिति के बारे में कुछ भी कड़ाई से आपत्तिजनक नहीं कहेगा, और भारत हांगकांग हो, तिब्बत हो या फिर जिंजियांग हो, इस पर टिप्पणी नहीं करके विनिमय करेगा। ठीक है, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक रेसिप्रोसिटी बनी हुई है कि जी आप कश्मीर के ऊपर नहीं बोलेंगे और हम हांगकांग, तिब्बत और जिंजियांग के ऊपर नहीं बोलेंगे। ये दूसरा बड़ा कारण है कि भारत यहां पर स्टेप नहीं ले रहा है। ठीक है, हालांकि यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक और पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि क्या आपको लगता है भारत को अभी भी चुप रहना चाहिए, स्पेशली अगर हम देखें जो इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट अभी चल रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय भारत को अपनी आवाज़ उठाकर, स्पेशली अगर अपने हित में भी सोचा जाए तो बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए यहां पर आवाज़ उठानी चाहिए हांगकांग के खिलाफ? ठीक है, यहां पर भी कुछ पॉइंट ऑफ ओपिनियंस बनते आ रहे हैं। टेंशंस बिटवीन द टू एशियन जायंट्स हैव स्पाइक्ड इन रीसेंट वीक्स विद a series of skirmishes and military build-up by both sides at the line of actual control that separates the two countries. Both sides have maintained they are in dialogue to resolve the standoff peacefully, with New Delhi on Thursday rejecting Trump's offer to mediate. ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर शायद आवाज़ उठानी इंपॉर्टेंट भी है। सिंह हैज फर्दर सेड भारत हांगकांग की स्थिति पर तब तक टिप्पणी नहीं करेगा जब तक कि सीमा मुद्दे ने बदतर के लिए मोड़ नहीं लिया, यानी कि जब तक बॉर्डर इशू बहुत ही खराब नहीं हो जाता तब तक वो कह रहे हैं शायद भारत यहाँ पर कमेंट नहीं करेगा। मैं आपको इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा इस क्वेश्चन के साथ, क्या आपको लगता है इंडिया शुड गिव कमेंट ऑन द हांगकांग सिचुएशन? और एक और क्वेश्चन आपके सामने पोस्ट करना चाहूंगा, इफ इंडिया एम्स टू बिकम अ रीजनल पावर एंड इवेंचुअली अ ग्लोबल पावर, शुडंट इंडिया गिव कमेंट ऑन सच इवेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड? क्या आपको नहीं लगता कि भारत को यहाँ पे टिप्पणी देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर अपने ऑप्शंस को मोल तोल कर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए?
ठीक है, इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।